धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आप सब लोग जानते हैं क्योंकि कल शाम से खबर चल रही है और मीडिया ने इस खबर को सुशांत सिंह राजपूत जैसी खबर बना के रख दिया है। मीडिया ने इस खबर को श्रीदेवी की मौत जैसी खबर बना के रख दिया है। या अगर आपको और पीछे ले जाना चाहूं, उस वक्त खैर मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना हावी नहीं हुआ करता था। आरुषि कांड आप गूगल कर सकते हैं, 2008 में उस लड़की की मौत हुई और उसके बाद मीडिया ने किस तरीके से अपना नंगा नाच दिखाया था, ठीक उसी तरीके से मीडिया दिखा रहा है। लेकिन आज भी असल सवालों को नहीं उठा रहा है। मैं दो चीजें निकाल के आपके लिए लाया हूं और कोशिश करने जा रहा हूं कि कुछ असल सवालों पर रोशनी डाली जा सके। आप लोग जानते हैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। कल उनकी लाश, उनका शव उनके ही कमरे में फंदे पर झूलता हुआ मिला है। बताया जा रहा कमरे अंदर से बंद थे, जो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड और तमाम लोग थे उन्होंने तोड़ दिया। उसके बाद पुलिस को बुलाया, पुलिस ने जो है पूरे मामले की जांच की और जांच के बाद वहां से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ। उसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उनके शागिर्द यानी कि शिष्य को आनंद गिरी को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया। पहले उसको सहारनपुर में रोका, फिर बाद में उसको इलाहाबाद ले आया। पुलिस लाइन में तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा लेटे हनुमान जी मंदिर के जो पुजारी हैं आद्य तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी को भी इस मामले में हिरासत में ले लिया गया। इसके अलावा एक सिक्योरिटी गार्ड को भी, जिसका नाम अजय बताया जा रहा है, उसको भी हिरासत में ले लिया गया है। कुल मिला के 6 लोग फिलहाल अभी हिरासत में लिए जा चुके हैं और बड़े लोगों का दौर दौरा भी यहाँ पे शुरू हो चुका है। कोई कह रहा है कि इस पूरे मामले की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। और कोई कह रहा है कि इस मामले में इधर उधर की बात मत करिए, हमारे आला अधिकारी इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, मैं खुद यहां पहुंच गया हूं, यानी कि आदित्यनाथ योगी इस तरीके की बात कर रहे हैं जैसे एक एहसान सा दिखा रहे हो। बाकायदा वीडियो आपके सामने रखूंगा। लेकिन असल जो मुद्दा है वो ये है कि साधुओं की मौत पर आखिर कब जागेगी योगी सरकार। क्यों खड़ा कर रहे हैं हम ये सवाल आपके सामने आगे रखेंगे, लेकिन सबसे पहले बयानों के आधार पर कुछ चीजें देख लीजिए। देखिए, आज यहां पर अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम पहुंचे और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए, तभी तमाम चीजें साफ तौर पर सबके सामने आ पाएंगी। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। जिस समय से सूचना मिली है कि अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं, अलग अलग खबरें आई हैं। जो मृत्यु हुई है उसमें भी कहीं न कहीं संदिग्ध जानकारियां मिल रही हैं। ये मिस्ट्री क्या है, क्या कारण था, ये बड़ा विषय है। और न केवल आम लोग बल्कि अखाड़ा परिषद के और उनसे सभी जुड़े हुए लोग जो प्रेम करते थे महंत नरेंद्र गिरी से, वो चाहते हैं कि सत्य सामने आए, सच्चाई सामने आए। इसलिए सिटिंग जज, हाई कोर्ट माननीय सिटिंग जज से यहाँ की जांच होनी चाहिए, जिससे कि पूरी की पूरी सच्चाई सामने आए। उन पे सिक्योरिटी थी, वो कई बार कुछ चीजों को लेकर के अगर उनके मन में कोई शंका थी, अगर कोई परेशानी थी, अगर उनकी कोई जमीन को छीन रहा था या कोई कारण था, कम से कम सिटिंग जज जब इसकी जांच करेंगे तो वो सब सच्चाई बाहर आ जाएगी। ये बयान सिर्फ इकलौता मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि खबर को लंबा नहीं करना चाहता हूं, वरना इसके अलावा बहुत लंबी फहरिस्त है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। एक वकील महोदय इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। इसके अलावा रामविलास वेदांती जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रह चुके हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की। इसके अलावा बहुत लंबी फहरिस्त है। बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं अमेरिका के लिए और आदित्यनाथ योगी अपने दौरों में जारी हैं। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने जरूर 2 दिनों के लिए अपने तमाम दौरे रद्द कर दिए और कल उनकी जो तस्वीरें आई थी उसमें वो जरूर रोते हुए दिखाई दिए थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि 2 दिन पहले ही वो महंत नरेंद्र गिरी से मिलके गए। लेकिन आज यहां जब आदित्यनाथ योगी पहुंचे, 10 मिनट का लंबा चौड़ा उन्होंने भाषण दिया। उसमें उन्होंने गुणगान किया कि कैसे महंत नरेंद्र गिरी की मदद से हम लोगों ने, पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से यहाँ कुंभ का आयोजन किया, यानी कि अपनी सरकार का गुणगान कर रहे थे। लेकिन जो पहली लाइन उन्होंने बोली कि इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, वो लाइन काफी दिलचस्प है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लोगों पर इस बात का एहसान कर रहे हूँ। सुन लीजिए उनकी जबान। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, इस प्रतिष्ठित बागंबरी पीठ के श्री महंत
नरेंद्र गिरी जी महाराज के दुखद घटना से हम सब व्यथित हैं। एक दुखद घटना है और इसीलिए अपने संत समाज की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। यहां पे सवाल खड़ा करना इसलिए भी लाजमी हो जाता है क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी खुद एक साधु हैं, भगवाधारी हैं, और एक साधु यानी कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई है। और वहां पे आके भी अगर वो ये कहें कि मैं खुद आया हूं, उत्तर प्रदेश के सीएम है, गृह मंत्रालय उनके पास है, अगर वो कहीं जा रहे हैं तो क्या किसी पे कोई एहसान कर रहे हैं? तो दोनों परिप्रेक्ष्य में इस खबर को देखना जरूरी है। वैसे अगर आप इनका इतिहास सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि गाजियाबाद के अंदर लोग, मुरादनगर का एक इलाका है, वहां पे शमशान घाट में गए, लेंटर गिर गया, 17-18 लोग मर गए, ये वहां पे नहीं पहुंचे। इसके अलावा बहुत सारी घटना हुई। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या होगी, वहां पे भी ये नहीं पहुंचे, उसके परिवार को मिलने बुलाया। हाथरस वाला सीन भी आपने देखा होगा, उस पीड़िता के परिवार को डीएम के दफ्तर में बुला के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बात की। यानी कि कभी भी कहीं भी कोई बड़ी घटना दुर्घटना हो जाती है, कोई बड़ा हादसा हो जाता है, ये वहाँ पे खुद नहीं जाते, उस परिवार को, पीड़ित को मिलने के लिए खुद बुलाते हैं। तो शायद इनके दिमाग में बात रही हो, इसलिए इन्होंने कहा कि मैं यहाँ खुद आया हूँ। लेकिन आगे इन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है, हमारे यहाँ के IG, ADG, DIG, बड़े बड़े अफसर इस पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, हर पहलू की जो है जांच की जाएगी। कैसे वो इस पूरे मामले को कह रहे हैं और ये भी हिदायत दे रहे हैं कि इस मामले में अनावश्यक बयानबाजी ना की जाए। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम, जो यहाँ के ADG जोन, IG रेंज और DIG प्रयागराज, ये तीनों, और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। मेरी विनम्र अपील होगी सभी लोगों से कि संवेदनशील प्रकरण में अनावश्यक बयानबाजी से बचें, जांच एजेंसियों को निष्पक्ष ढंग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने दें, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको कानून के दायरे में ला करके कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। अब आखिर में उनका ये बोलना कि अनावश्यक बयानबाजी ना की जाए, इसको आप समझ सकते हैं। हल्ला मचा हुआ है, सवाल खड़े हो रहे हैं, और सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर एक महंत नरेंद्र गिरी जो सरकार के इतने करीब हों, केंद्र सरकार के इतने करीब हों, उनके सामने ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हो गई जिसके चलते उन्हें सुसाइड करना पड़ा। तो सीधे सीधे सरकार पर दबाव बन रहा है। बहुत सारे लोग खैर आदित्यनाथ योगी से इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिस मुद्दे पर मीडिया बात नहीं कर रहा है। देखिए, तमाम वारदातें आपके सामने रखेंगे तो बहुत लंबी फहरिस्त है। जैसे आपको याद होगा, बुलंदशहर के अंदर 2 साधुओं को मार दिया गया। जैसे आपको याद होगा, अमरोहा में एक साधु की हत्या कर दी गई। और इसके अलावा आए दिन लगातार बहुत सारे साधुओं की हत्या की जा चुकी है। गूगल करेंगे, पिछले 1.5 साल 2 साल के अंदर दर्जनों साधुओं की उत्तर प्रदेश में हत्या की जा चुकी है। लेकिन मैं फोकस रखना चाहता हूँ सिर्फ प्रयागराज, जिसका नाम पहले इलाहाबाद हुआ करता था, और इसी अखाड़े के आसपास हुई मौतों के मामले को लेकर और इन्हीं महंत नरेंद्र गिरी के आसपास हुई मौतों के आंकड़े को लेकर 2 मौतें हमारे पास है, और दोनों मौतों में अभी तक यहाँ की पुलिस कुछ नहीं कर पाई है। पहली मौत जो हमारे सामने आई है वो है 17 नवंबर 2019 की। ये वो दौर है जब नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में आ चुके हैं, 6 महीने उनकी सरकार को बने हुए हो चुके हैं।
इसी अखाड़े के अंदर बताया गया कि मृत अवस्था में पाए गए निरंजनी अखाड़े के जो महंत हैं, जिनका नाम बताया जा रहा है आशीष गिरी, नौजवान थे। उनका पूरा मामला प्रॉपर्टी को लेकर किसी तरीके का चल रहा था। उनके हाथ में एक तमंचा, एक पिस्टल, यानी कि जो उनके लाइसेंसी बताया जा रहा है वो फंसा हुआ मिला। पुलिस ने कहा कि इन्होंने अपनी कनपट्टी में खुद गोली मार ली। लेकिन जब मौके पे जांच हुई तो वहां से 2 खोखे बरामद हुए। खोखे समझते हैं ना, जब गोली चल जाती है तो वहां पे खोखे मिलते हैं। तो गोली जब एक कनपट्टी में लग गई तो कोई दूसरी गोली कौन चला रहा है, और क्या इन्होंने पहले खाली गोली चला के ट्रायल किया था? इनके कमरे का दरवाजा खुला मिला था, जो उस वक्त की रिपोर्ट है वो ये बताती है। तो गोली चलने की आवाज़ पूरे अखाड़े में आखिर किसी ने क्यों नहीं सुनी? और इस पूरे मामले को पुलिस ने लीपापोती करके ख़त्म कर दिया। ये बताया कि लंबे समय से बीमार थे, इस वजह से इन्होंने सुसाइड कर ली। लेकिन तमाम जो दस्तावेजी रिपोर्ट हैं मीडिया की वो ये बता रही हैं कि आज तक इस पूरे मामले में फॉरेंसिक जांच नहीं आई है उस तमंचे की, पिस्टल की, कि आखिर उसको किसने चलाया। बस उनके हाथ में फंसा मिला, वो अपने बेड पर मरत मिले और मान लिया गया कि उनकी जो है आत्महत्या उन्होंने की है, उनकी किसी ने हत्या नहीं किए। वो पूरा मामला इस तरीके से दबा दिया गया। 2019 का ध्यान रखिएगा। और इसी जगह से जुड़ा हुआ वो भी नरेंद्र गिरी के एक शिष्य यानी कि शागिर्द बताए जाते हैं। मूल रूप से वो पिथौरागढ़ के रहने वाले थे, नौजवान थे, यानी कि एक युवा साधु थे। इसके अलावा इस पूरे मामले को जब आप आगे लेके जाएंगे तो आपको एक नाम और निकल के आएगा, जो है दिगंबर गंगापुरी का। दिगंबर गंगापुरी की भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उस मौत पर भी आज तक कोई जवाब नहीं आया। तो इसलिए सवाल उठाया जा रहा है कि पहले आशीष गिरी, फिर दिगंबर गिरी, फिर उसके बाद अब नरेंद्र गिरी। ये 2-3 लगातार मौतें ऐसी हो चुकी हैं। और नरेंद्र गिरी की मौत को जो आत्महत्या बताने की कोशिश की जा रही है या वो आत्महत्या हुई है, तो क्या उम्मीद की जा सकती है इस पुलिस से या योगी सरकार के प्रशासन शासन से कि ये लोग इसमें निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे? ये 18 मई 2021 की खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस खबर में छपा है कि जिस वक्त अपने गुरु यानी कि नरेंद्र गिरी से आनंद गिरी का विवाद चल रहा था, उस वक्त उन्होंने बाकायदा एक वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करके दिगंबर गंगापुरी और आशीष गिरी की मौत पर सवाल उठाया और सीधे सीधे हत्या का आरोप लगाया कि उनकी हत्या की गई थी, क्योंकि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का मामला चल रहा था, संपत्ति विवाद का मामला चल रहा था। उनकी हत्या कराई गई है, जांच कराने की बात कही थी और कहा था कि मेरी भी हत्या कराई जा सकती है। उन दोनों की हत्या का जिक्र करते हुए आनंद गिरी ने कहा था। वही आनंद गिरी जो अभी सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे थे नरेंद्र गिरी के, लेकिन पिछले काफ़ी समय से उनके बीच विवाद चल रहा था अपने गुरु से। हालांकि कल जब ये घटना घटी और उसके बाद मीडिया ने उनसे बात की तो उन्होंने अपना बयान दिया और उन्होंने बताया कि ये सुसाइड नहीं है, यानी कि ये भी हत्या है। और किन लोगों ने हत्या की है उस बारे में भी वो जानकारी दे रहे हैं। छोटी सी क्लिप में आपके सामने रख रहा हूँ, उनकी ज़बानी सुन लीजिए। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहां के हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ एक चीज इस तरीके से समझिए कि आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी की मौत को भी हत्या करार दिया, आनंद गिरी ने दिगंबर गंगापुरी की मौत को भी हत्या करार दिया, आनंद गिरी ने आशीष गिरी की मौत को भी हत्या करार दिया। लेकिन क्या इस पूरे मामले की जांच जैसे पहले ढुलमुल तरीके से ठंडे बस्ते में डाल दी गई, वैसे क्या अब नहीं डाल दी जाएगी? वैसे इस पूरे मामले में अगर आप सरकार की तरफ नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे सरकार उस तेवर और क्लेवर के साथ बात नहीं कर रही है जिस तेवर और क्लेवर के लिए जानी जाती है। शायद इस मामले से हिंदू मुस्लिम नहीं हो पा रहा है, वरना हिंदू मुस्लिम होता था तो शायद सरकार के तेवर कुछ और निकल के आते, क्योंकि इसमें पुलिस वालों पर भी सवाल आनंद गिरी उठा रहे हैं। आपने देखा सुना होगा उनकी ज़बानी, वो सीधे तौर पर पुलिस वालों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं और कई नेताओं को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो उनके इस तमाम आरोपों के बाद बड़ा सवाल, बड़ा मुद्दा यही खड़ा होता है कि नरेंद्र गिरी की मौत कोई पहली मौत नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी मौतें हुई हैं और उत्तर प्रदेश में दर्जनों मौतें हो चुकी हैं।
क्या कभी गंभीरता से इन मौतों की जांच कराने की कोशिश की गई? तो आज अगर लोग कह रहे हैं कि सीबीआई जांच कराइए, इस पूरे मामले की हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराइए, तो वो क्या गलत कह रहे हैं? क्यों ना सरकार को इस मामले में ऐलान कर दिया जाए। जिस वक्त ये खबर मैं आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया। हो सकता है जब ये खबर ब्रेक हो रही हो तब तक कोई ऐसा ऐलान भी कर दिया जाए, क्योंकि वाहवाही लूटने का इन लोगों को शौक है। क्योंकि पहले प्रेशर बनवाइए, फिर उसके बाद ऐलान कीजिए और ये दिखाइए देखिए हमने कर दिया है। और हम लोग इस पूरे मामले को बहुत ही सजगता से देख रहे हैं। हमने देखा है उन्नाव वाले मामले में कैसे उस बेटी के पिता की जब मौत हो गई और मामला हंगामा मचा, तब जाके कहीं वो मामला सीबीआई तक पहुंचा था और बाद में कुलदीप सिंह सेंगर दोषी करार हुआ और आज वो सजा काट रहा है। उसकी सदस्यता भी समाप्त हो चुकी है विधायकी की। बहुत लंबी फहरिस्त से बहुत सारे किस्से आपके सामने रखूंगा, लेकिन कुल मिला के देखना दिलचस्प होगा कि क्या अब नरेंद्र गिरी की मौत के बाद वाकई में जांच के नाम पर कोई गंभीरता दिखाई जाएगी या खानापूर्ति की जाएगी। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।